हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू IITN ट्रेडर। कहाँ हैं आप लोग? आ जाइए फटाफट लाइव सेशन में। हाय अजय जी, सभी लोग आ जाइए फटाफट सेशन के अंदर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रियल मूव, कैसे कैप्चर करें विद प्राइस एक्शन। बहुत ही बेहतरीन क्लास में आज आपको देने वाला हूं एंड यू विल फाइंड कि हाँ, इस तरीके की एनालिसिस अगर हमें मिलती रहे और अगर हम लाइव मार्केट में कर पाएंगे तो काफी सही होगा। सर्वर अपग्रेड हो चुका है, सो कमेंट का जो लैग कल हो रहा था वो भी नहीं होगा। एंड थिंक अबाउट दी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको सीखिए, समझिए एंड उसको पार्टिसिपेट करिए लाइव मार्केट के अंदर, उसको लगाइए। और बहुत ही जल्दी हम लोग लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम लाने वाले हैं, मेंटरिंग प्रोग्राम, तो उसमें काफी आपको मजा आएगा। ओके जी। नहीं होगा एक्सपायरी आप लोग का ऑफ यार, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं होगा, ठीक है। बस 6 मंथ वाले बंदों को लाइव एक्सपायरी मिलिया करेगी, ठीक है। खुश खुश हो गए आप लोग? खुश हो गए ना? आप लोग ये मत सोचो, फैमिली का सदस्य हो आप लोग को सब कुछ प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप लोग को पीडीएफ दिया, मैं पीडीएफ को कितने लोगों ने पढ़ा? और मैं आप लोगों को एक योगा सेशन के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ। हमारे साथ योगाचार मनीष जी जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मनीष जी आप लोगों को योगा भी देंगे। सुबह उठिए, योगा करिए मनीष जी के साथ जूम सेशन पे। देखिए, लाइफ को अच्छा बनाना है तो आपको ये बकवास छोड़ दीजिए कि कोई आपको सिखा पाएगा। मैं तो आपको लर्निंग दे रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन। शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट लाइक मैथमेटिक्स। जितना आप मस्त काम करिएगा ना, उतना ही मस्त आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से हटा दो कि हमेशा पैसा ही बनाना है। मैं कहता हूँ पैसा बनाना है, डन है जी, डस्टेड है। पैसा तो बनाना ही बनाना है, पैसा बनाने में कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज कि जो लॉस हम ले रहे हैं वो छोटे छोटे लॉस लें और प्रॉफिट बड़े मार दें। एक दिन में 2 ट्रेड लेना है, एक में लॉस हो गया, दूसरे में लॉस हो गया, बंद कर दें सिस्टम। कुछ डिसिप्लिन फॉलो करिए। देखिए, कवर आपका लॉस ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। छोटे लॉसेस लीजिए, 30 40 50 रुपए का स्टॉप लॉस लिए आप, और उसके एवरेज में 70 रुपए का टारगेट लीजिए, 80 रुपए का टारगेट लीजिए। सिस्टम क्लोज करिए, रिलैक्स रहिए। मॉर्निंग में उठे, इवनिंग में उठे, दोपहर को उठे, खत्म करिए ये सब बातें। ओके जी। अंकित जी, जिनकी क्लासेस की पीडीएफ नहीं हो पाई है वो नहीं आ पाएंगी, है ना। थैंक यू शिव कुमार जी, थैंक्स अ लॉट। तो आप लोग का भी अल्टीमेट ड्रीम ये होना चाहिए इस महीने। अब तो 25 तारीख, कल मंडे है, 19 से लेके 19 तारीख तक आप लोग एक आईफोन लो। ये आप लोग का डिसीजन होना चाहिए, है ना। तो कैसे लोगे आप लोग, वो आप लोग की जिम्मेदारी है। किस तरीके से आप लोग लोगे वो आप लोग समझो। मेरा काम ये है कि मैं आपको सिखा पाऊं। देखिए, कोई किसी को मैनेज नहीं कर पाएगा। आपको मैं 10 अच्छे कॉल दूंगा, आप 11वीं बार आपको कीड़ा नाचेगा, आप जाके ऐसी कॉल उठा लोगे जो आपका सारा प्रॉफिट डंप कर जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर हर समय पर हर तरह की चीजें होती रहती हैं, ठीक है। लॉस को छोटा रखिए, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये डिसाइड करना है कि आप लोग, मेरे पास इस समय 3 फोन है और तीनों एकदम प्रीमियम फोन है। अगर आप देखोगे तो ये तीनों अपने आप में प्रीमियम फोन है, ठीक है। आप देख सकते हो तीनों फोन को, अगर आप देखोगे तो ये तीनों अपने आप, अरे यार इसमें तो चेहरा भी दिख जा रहा है। ये तीनों अपने आप में प्रीमियम फोन है, ठीक है। ये है गूगल पिक्सल 4a, ये है आईफोन 13 प्रो 12 प्रो, और ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो कि आज मैं लिया हूँ। तो ये इंस्पिरेशन आप लोग लो कि भाई, जब मैं कर सकता हूं तो वाई यू कांट, ठीक है। वाई यू कांट, ठीक। मैंने आपको अपने पीएनएल्स भी दिखाए हैं। विकास कुमार जी, आपका डाउट मैं समझ रहा हूं, उसी को पर्टिकुलरली आज हम लोग एड्रेस करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो सर, सही बात है, ठीक है। मान लेता हूं कि आप अभी मेरे को कंपेयर नहीं करना चाहते हो, बट मैं आपको मौका तो दे रहा हूं ना। आई एम गिविंग थैंक यू, लव यू टू सौरभ जी भाई। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। भाई लॉस लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लॉस होगा ही नहीं मार्केट में, ले भाई लॉस ले। लॉस कितना होना चाहिए? अगर मान लो टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 का लीजिए, 1 रुपए का लॉस लीजिए, तो उसके अपोज में 2 रुपए का प्रॉफिट लीजिए, 3 रुपए। देखिए, शेयर मार्केट में क्लास के लिए तो जितना आपको मैंने क्लास करा दिया, उससे ज्यादा सच मानिए कोई क्लास क्लास अवेलेबल नहीं है। मैं भी बड़े बड़े लोगों के कोर्सेज को कंपेयर करके क्लास करा रहा हूं। आप ऐसा क्या लग रहा है कि बड़े लोग आपको कुछ नया टेक्निक सिखा देंगे क्या? किसी के ऐसा दिमाग में लग रहा है तो मुझे बता दे। अगर कोई यहाँ पर जिसके पास लग रहा हो कि नहीं भैया सौरभ,
हम उस फला यूट्यूबर के या फला टीचर से अच्छा सीख सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। सारे टीचर्स, चाहे आप बड़े लोग, किसके वेबिनार्स मैंने नहीं किए, किसके कोर्सेज मैंने नहीं किए हैं, 7-7, 10-10, 12-12, 20-20 लेक्चर्स मैंने सबके देखे हैं। घुमा फिरा के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वो, यहां पर ट्रेड लेना, यहां पर ट्रेड लेना, सब कुछ आता है। सिर्फ और सिर्फ सर आप जब अपना रिस्क मैनेजमेंट करने लगोगे, जब आप अपने पैसे का रिस्क मैनेजमेंट करने लगोगे, जब आप एंट्री एग्जिट करने लगोगे, हो गया काम, खत्म हो गया। मैं इस मार्केट में हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कोर्स 4 साल से बिक रहा है। अरे कोर्सेज वगैरह तो ये 3 महीने से मैं बेच रहा हूँ। कोर्सेज में जो इनरोलमेंट हो रही हो तो 3 महीने का गेम है जी। उसके पहले क्या मैं घास रोटी खाता था? कई यूट्यूबर्स को, कई ऐसे मंद बुद्धि व्यक्तित्व के स्वामी हैं जो फेक हैं, स्कैमर हैं, जो बताते हैं आई18 ट्रेडर इतना करोड़ बना रहा है कोर्स बेच के, इतना कर रहा है। अबे मैं बना रहा हूं, तू भी बना ले। 3 साल से मैं ट्रेडिंग में हूं। कोरोना का स्टार्ट हुआ था तब से मैं शेयर मार्केट में हूं। तो उसके पहले मैं घास रोटी खा रहा था? नहीं ना। मेरा, मैं जब जिस जिस ईयर में मैं करोड़पति बना था, उस साल में शेयर मार्केट के बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे। तो ये मैं छोड़ दूंगा कोर्स बेचना, या इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सौरभ भाई आपके तो मल्टीपल सोर्सेज हैं कमाने के, मेरे कैसे आएंगे? भाई ट्रेडिंग से लोग यहाँ क्या क्या कर ले रहे हैं, आप कैसे, आप समझो तो अपने अंदर पहले। आप अपने अंदर के जो भी आपका मन है उसको पहले तृप्त करो ना, कि भाई मैं इतनी बकचोदियां करता क्यों, मैं इतनी गलतियां करता क्यों, क्यों मैं होप स्ट्रेटेजी बना के रहता हूं। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखोगे, जब मेरी वैल्यूएशन हुई थी, जब मेरी वैल्यूएशन हुई थी 22 करोड़ रुपए की, वो समय था 16 फरवरी 2021। 16 फरवरी 2021 में तो मेरा कोई चैनल भी नहीं था। ये मैं ही हूं ना, आप लोग देख लो। नतीजा चाहिए, अच्छा इंप्रेशन डालना है और काम पर समय बचाना है, आपके पास ग्रामरली गुण। ये मैं ही हूं। ये वीडियो जो है वो है 16 फरवरी 2021 की, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। ठीक है, ये जो भी लोग आपको कहते हैं उनकी बात आप मत मानो। ये जानते हैं किस दिन का है? ये है 16 फरवरी 2021 का। ठीक है, जब मेरी वैल्यूएशन 22 करोड़ रुपए थी। ठीक है ना। तो उस समय से लेकर आज तक मेरे को आप अगर कंपेयर करोगे तो मेरे तो मल्टीपल सोर्सेस चलेंगे और हमेशा आगे चलते भी रहेंगे। मेरी वीडियो जो आप देख रहे हो, मेरी स्टार्टिंग अगर आप देखोगे, मेरी स्टार्टिंग की जर्नी, तो आपको और अच्छी समझ में आएगी। ये वीडियो आप लोग जाके देखें। स्टार्ट मैंने कभी ऐसे किया था, ये देख लो। ये मेरी स्टार्टिंग थी, मैं पूरा भीग जाता था पढ़ाते पढ़ाते। यू कैन सी कि मैं कैसा लगता था 2 साल पहले। इसके भी 2 साल पहले का वीडियो है ये, यानी 2018 का वीडियो है ये। ठीक है, तो उस समय मैं पूरा भीग जाता था। एक छोटे से बोर्ड से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो ये जर्नी जो आप देख रहे हो, ये जर्नी आज की नहीं है। तो इस जर्नी को देखकर आप इतना मोटिवेटेड हो, अगर अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं बस इतना जानता हूं, इफ आई कैन डू, यू कैन ऑल्सो। ठीक है, विशाल जी आपको भी गया नहीं क्या गिव में? ठीक है विशाल, मैं देख लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चला जाएगा, आपको चला जाएगा, चला जाएगा। जो लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट विजिबल नहीं हो रहा है। ये ये कमेंट यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। जब मैं इसको, कल भी ये हो रहा था, जब मैं इसको, यहाँ पर लोगों के नए कमेंट्स मुझे अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको आप दिखाइए जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब देखिए कमेंट आना स्टार्ट हुआ, तो ये बीच बीच में बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं होगा संदीप जी। ठीक है, आपको लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ। आपको अपने डर से लड़ना पड़ेगा, हर चीज से आपको लड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा मार्केट के मूड को, मार्केट के सेंटिमेंट्स को। ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा।
चलिए, सो लेट्स डाइव इन द कोर्स। आज का हमारा है कि भाई हम कैसे मूव्स को पकड़ें, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं आज आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट करूंगा। तो मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग कुछ भी देगा, वो बात की बात है, बट अकॉर्डिंग टू दी करंट सिनेरियो मार्केट इज गोइंग डाउन डाउन, और मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को भी ब्रीच किया है इन बिटकॉइन। इफ वी कैन सी स्टॉक हीट मैप, सॉरी क्रिप्टो हीट मैप, तो मार्केट एक बियरिश जोन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है मुझे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मार्केट की जो क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, अभी तो देखिए ग्लोबल क्यूज भी अगर क्रिप्टो करेंसी निगेटिव जा रहा है तो काफी ज्यादा हमें कल मार्केट एक सेल ऑफ कंडीशंस में ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। जो 43 पॉइंट का अब मूव आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट कैन बी रियून्ड आउट, ये खत्म भी हो सकता है, इसके ऊपर मत अभी रहिए। कल जैसा मार्केट होगा वी विल टेक आउट दैट मार्केट। कल तक मार्केट बुलिश दिख रहा था, बट अभी के सिनेरियोस देखें तो मार्केट एक बियरिश टेरिटरी में जाते हुए मुझे यहाँ पर अभी के लिए नजर आ रहा है। बट इसको अभी हम लोग बिटकॉइन को भी साइड में रखेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी खुले नहीं है, ये तो रात भी रात कभी भी सही हो सकता है। एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल टू हैंडल। यहाँ पर मैं आपको एक, पहले तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें, एक तो एचडीएफसी बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक, ये दो स्टॉक्स आपको यहाँ पर रखने हैं, और एक बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें मार्केट के मूवमेंट को समझना है अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स। अब प्राइस एक्शन जो इंडेक्स में हम लोग देखते हैं कि चलो भाई ये हमने एक लाइन बना दिया, ये लाइन हमने बना दिया, इसको कल मार्केट तोड़ते ही बहुत लंबा मूवमेंट दे सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कई बार टेस्ट आउट कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर टूटा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मूव आया। तो ये जो लाइनिंग है, ये जो ट्रेंड लाइंस है, ये तो अलग चीजें बयां कर रही हैं। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 4 चार्ट या 3 चार्ट यहाँ पर करूं, एक में मान लीजिए मैंने हाईली एचडीएफसी बैंक को इंसर्ट कर लिया, तो एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 1492 पे, और मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर किया है। तो मार्केट के अंदर एक ये रेंज है जो कि मार्केट को एक बियरिश जोन पे ले जा रहा है। हाई मार्केट के एचडीएफसी बैंक का ये है। तो बैंक निफ्टी और ये जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं ये एक ही तरीके से काम करते हैं। अगर आप देखोगे, चूंकि कंस्टिट्यूएंट है, तो अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है तो पक्की बात है कि मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है, और हमें दो मेजर बैंक्स को यहाँ पर देखने हैं, उन पे नजर बना के हमेशा रखनी है। पहला हो गया कि आप एचडीएफसी बैंक की स्क्रिप्ट को देखें, दूसरा है आप आईसीआईसीआई बैंक के स्क्रिप्ट को देखें। दो मेजर बैंक हैं वॉल्यूम वाइज और इसमें ट्रेडेड वाइज। तो ये दो चीजें एसबीआई वगैरह, एक्सिस वगैरह पर नजर आप डाल सकते हैं। इन बैंक को कैसे एक साथ हम लोग देख सकते हैं कि इनके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं या किस तरीके से हो रहे हैं। तो जनरल सी बात है कि अगर बैंकिंग सेक्टर्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनके पर्टिकुलर वॉल्यूम्स के बार भी दिख रहे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर एक काम करें, आप लोग सिंपली इंडिकेटर्स में जाएं, इंडिकेटर्स पे जाकर यहाँ पर फिल्टर वॉल्यूम पे क्लिक करें। ठीक है, वॉल्यूम फिल्टर पे आप यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम, ये तो कुछ गड़बड़ सा मुझे दिख रहा है, एवरेज लेंथ 50, छोड़ दीजिए, आप लोग नॉर्मल ही आइए, नॉर्मल वैल्यू पे आइए। ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, एग्जैक्ट क्या है उसका नाम वो मैं आपको बता दूंगा। वॉल्यूम पे आ जाइए, सिंपल वॉल्यूम को यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, और वॉल्यूम के अंदर सर आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाकर यहाँ पर ग्रोइंग को ग्रो कर दीजिएगा सर, और यहाँ पर फॉलिंग को फॉल कर दीजिएगा। ठीक है, खत्म हो गया हमारा। प्राइस को सर 3 मिनट ही रखना है, हमें 3 मिनट के अंदर ही ट्रैक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर क्या कहानी चल रही है, जिस तरीके से स्टॉक्स भाग रहे हैं। अगर कल मार्केट में ये पर्टिकुलर लेवल, जैसे मान लो 1500 के ऊपर बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक चल रहा है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि मार्केट एक बुलिश टेरिटरी को फाइंड आउट कर सकता है या बुलिश टेरिटरी में जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक में अगर कल मार्केट 910 के ऊपर निकलता है तो आप एक बुलिश टेरिटरी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग्स आती हैं सर, जो सेलिंग प्रेशर्स होते हैं, या मार्केट कहाँ पे सेल ऑफ हो रहा है, या कहां पर बायर्स और सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, वो सेक्टर वाइज भी होते हैं। स्टॉक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है बेसिकली वो ज्यादा करके मूवमेंट आपको बाहर भी दिखता है, उसका रिफ्लेक्शंस आपको बाहर भी मार्केट के अंदर दिखता है। सो ये आप कंसिडरेशन में मेरी इस बात को आप रखो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है
कि स्टॉक्स को देखते हुए आप मोमेंटम डिसाइड कर सकते हो कि मोमेंटम किस तरीके से होने वाला है। बाकी प्राइस एक्शन के अंदर हमें क्या चीजें देखनी होती हैं वो समझ लीजिए। आप कभी भी जब भी आप प्राइस एक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे तो प्राइस एक्शन देखिए दो तरीके से मार्केट क्रिएट करता है। आप पहले क्या करिए, जो भी मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है उस सपोर्ट एरिया को इस तरीके से फाइंड आउट करिए। ठीक है, सपोर्ट एरिया के पास आकर मार्केट किस तरीके से इसको ब्रेक कर रहा है या यहाँ पर रिवर्सल ले रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले दिन की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, मार्केट यहाँ पर ऊपर घूमा, नीचे आने की कोशिश किया, यहां से मार्केट बाउंस अप हुआ, यानी एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, ये इसका प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन है। ये आज के प्राइस एक्शन क्या है, ये। तो जब मार्केट किसी भी सपोर्ट को तोड़ता है, कभी कभी ये फॉल्स सिग्नल हो जाता है, इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आप अपने ट्रेडिंग में कुछ पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसा पहला पॉइंट कि अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट एरिया को, पहला पॉइंट अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ रहा है तो वॉल्यूम कंफर्म बार्ड बन रहा है क्या, क्या वहां पर वॉल्यूम आ रहा है 5 मिनट या 3 मिनट के कैंडल में, क्या वहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए, 40 से लेके 50 के का आप वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हो इन बैंक निफ्टी। वॉल्यूम कैसे देखोगे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहला क्लास जिसका है उसके लिए। दूसरा है आरएसआई। आरएसआई कहां पे है, अब देखिए जो मैं आपको आज सेटअप दे रहा हूं वो सेटअप आप डिफॉल्ट कर लो अपने इस ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है सबको, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट करना है और आपको जो भी मेजर चीजें पहले दिखे मार्केट के अंदर उसको आप यहाँ पर बिल्ड कर लीजिए। क्या आप लोग को यहाँ पर क्या आप लोगों में से इतने कितने लोग हैं जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार चैट करके मुझे बताइएगा तब मैं समझूंगा। कितने लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार आप लिखो, देन आगे मैं बढ़ूंगा। ओके ओके, देखिए मैं आपको ना, देखिए अभी अभी मैं एकदम मान के चलता हूं कि आप सब लोग एकदम नए हो। ठीक है सर, थर्सडे को लाइव एक्सपायरी होगी, देखिए आप लोग काहे इतना चिंता कर रहे हैं, आप लोग हैं कोर्स में, खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनको ना ड्रॉ करने आए, देखिए एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं सर, आपको कुछ नहीं करना है आपको, आप बैंक निफ्टी में जाएं, यहाँ इंडिकेटर कुछ चीजें जो आपको आज मैं बताने वाला हूं वो आप अपने दिमाग के किसी भी डब्बे में डाल के लगा लो। अगर आप लगा लिए तो समझ लो आपसे बड़ा मार्केट का तुर्रमबाज कोई नहीं होगा। मत देखो डेटा अगर कंफ्यूज कर रहा है, मत देखो डेटा को, मत देखो कंफ्यूज कर रहा है। सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि इंडिकेटर्स नहीं है, जो कि डायनेमिक इंडिकेटर्स। मैं देखिए कोई भी स्टैटिक इंडिकेटर पे बातचीत नहीं करना चाहता हूं, मैं हमेशा डायनेमिक के ऊपर बातचीत किया हूं, डायनेमिक के ऊपर ही मैं बातचीत करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप हमेशा से याद रखें कि भाई मैं डायनेमिक बंदा हूं तो मैं डायनेमिक ही बात करूं। यहां पर देखिए मैंने जो इंडिकेटर यूज किया है वो मैंने किया है 20, 50, 100 और 200 का EMA। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, अगर आप इस स्क्रिप्ट को भी देखेंगे तो स्क्रिप्ट के अंदर आपको इसकी पूरी कोडिंग वगैरह सब दिख जाएगी, शॉर्टेस्ट EMA, लॉन्गेस्ट EMA क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तो आप इसको अपने में जोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर एक बढ़िया सा ट्रेड भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ वो भी आपको चीजें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। देखिए पहले तो आप ये समझिए 3 तरह की चीजें होती है। जब मैं EMA की बात करता हूँ, जब मैं EMA की बात करता हूँ इसका मतलब क्या हो गया, EMA की बात क्या, अगर मैं EMA की बात करता हूँ इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब ये क्या चीज है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज का टाइप होता है दैट प्लेस अ ग्रेटर वेट एंड सिग्निफिकेंस ऑन मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट। ठीक है, वेटेड होता है, मूविंग वेटेड होता है और वेटेड मूविंग एवरेजेस होता है। तो जो एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज होता है ये बहुत ही अच्छा, जैसे सिंपल मूविंग एवरेजेस होता है, तो सिंपल मूविंग एवरेजेस इतना डायनेमिकली चेंज नहीं होते हैं जितना डायनेमिकली ये चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे कई सारे यहाँ पर पर्टिकुलर दिख रहे होंगे, जैसे अब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा कि कौन सी आपको क्या चीज दिख रही है। यहाँ पर आप यहाँ पर डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर सकते हो, प्रिसीजन सेट कर सकते हो, प्लॉट सेटिंग कर सकते हो, विजिबिलिटीज कर सकते हो। तो होता क्या है सर, होता क्या है
कि जैसे आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, तो दो चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी कि हर मूविंग एवरेजेस, अगर आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में और चीज पहले समझनी है, पढ़नी है, तो आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाके आप IITN ट्रेडर एकेडमी खोलिए। यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेंगी कि मूविंग एवरेजेस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा होगा कि मूविंग एवरेजेस क्या क्या है, मूविंग एवरेजेस वर्क कैसे करते हैं, करेक्ट यूज क्या है। तो हर मूविंग एवरेजेस क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर सर 15 मिनट का या मान लीजिए मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाऊं, तो 1 घंटे में टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला जो आपको मूविंग, अब ये मत सोचो कि आप कौन सा मूविंग है, 20 देखना है, 50 देखना है, 100 देखना है, 200 देखना है। दिस इज अ 20 मूविंग एवरेजेस। जो येलो लाइन है दिस इज अ 50 मूविंग एवरेज। जो आपको थोड़ी सी ब्लूइश लाइन दिख रही है, मैं कलर आपको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर आप कलर जाके यहाँ पर सेटिंग में जो भी आपको स्टाइल लेनी है आप इसको और मोटा कर सकते हैं, और इसको आप ब्लैक कर सकते हैं, और मोटा कर सकते हैं, और मोटा कर सकते हैं। इसको ब्लैक की जगह मैं इसको ये कलर या ये कलर दे दूंगा थोड़ा सिमिलर हो गया, ये कलर दे दे रहा हूं, और प्लॉट ये वाले को मैं और। अब देखिए सर, हमारे लिए दो तरह की चीजें हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। आप पोजिशनल बनना चाहते हो, आप इंट्राडे बनना चाहते हो, आप 1 घंटे में ट्रेड, जैसा आपका ट्रेड होगा सर उसी ट्रेड के पीछे आप लॉजिकली सोचोगे। अब देखिए, अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है इन 15 मिनट, अब मैं चलिए मैं आपको ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम ले जाता हूँ, क्योंकि हमें इंट्राडे खेलना है। तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना होगा, उल्टे तरीके से देखना होगा। इंट्राडे में अगर मार्केट अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब सुपर बुलिश है। अगर नीचे है तो अल्टीमेट बियरिश है, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं आप उसको कहोगे। तो मतलब मैं क्लियर बात आपको बता रहा हूं कैसे क्या करना है आपको। देखिए, जो भी यहां पर आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो, अगर यहां पर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन दे रहा है। अब इसको और कंफर्म करने के लिए आप यहां पर एक और इंडिकेटर यूज करोगे, जिसको मैं RSI इंडिकेटर बोलता हूं। तो इसके लिए क्या करना है, ये स्पॉट चार्ट है निफ्टी बैंक का, इसको आपको मारना है गोली, ढिचुम, ये हो गया गोली, इसको मार देनी है गोली। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये नौटंकी है, इस पे हमें कुछ भी नहीं करना। हमें कहाँ करना है सर, हमें करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर का। हम यहां पर गए, हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर यहां पर सिलेक्ट कर लिया, खत्म। ठीक, सारा का सारा वही है, कुछ भी नया नहीं है, बट हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया। अब हमें क्या करना है सर, तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर लेकर रखो। एक हो गया मूविंग एवरेजेस सर, एक हो गया आपका पिवट पॉइंट। देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए। अब पिवट पॉइंट्स आपको जब भी आप लगाएं, तो पिवट पॉइंट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर ले। तो ये आपका एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। सपोर्ट को आप ग्रीन लाइन करें, मेरे साथ साथ आप लोग चार्ट में इंसर्ट करते चले, आपको मजा ना आ जाए सेशन के लास्ट में तो कहिएगा। ये आपका दूसरा सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट की जो मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर आपको सोचना है कि कितना मार्केट मुझे पैसा, कहां तक मार्केट जा सकता है, सिर्फ वहां तक आपको। अब पीवट पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक, तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने कुछ यहां पर बहुत बड़ा तोप मारा क्या, नहीं, मैंने सिंपली रेजिस्टेंस को रेड मार्क कर दिया। ठीक, ये रेजिस्टेंस को मैंने रेड मार्क कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वहीं से मार्केट घूमेगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये तो एक लाइन है, बट एक्चुअली मार्केट चलता है एक एरिया के ऊपर। समझिए बात को, मार्केट चलता है एक एरिया के ऊपर, एक एरिया के ऊपर मार्केट काम करता है सर, है ना। ऐसा नहीं कि लाइन के ऊपर तुरंत आ जाएगा, लाइन के नीचे तुरंत आ जाएगा, एक एरिया के ऊपर मार्केट हमारा जो है सर वो काम करता है, एक एरिया के ऊपर हमें ट्रेड बनाना पड़ता है। ठीक, अब हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट, ये तो हो गया सर दूसरी बात, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा, देन आपको मार्केट का नेक्स्ट तरीका मैं समझाऊंगा किस तरीके से आप मार्केट के अंदर और काम कर सकते हैं। तो अगर सर कल मार्केट यहां पर कहीं ओपन होता है, ठीक, यहां पर कहीं ओपन होता है, ठीक, तो मार्केट क्या कर सकता है, या तो यहां पर पहला रेजिस्टेंस खा सकता है, अगर यहां पर रेजिस्टेंस खाता है
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं, पहली चीज। या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, यहाँ जाते हैं रिजेक्शन खाता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का आप ऐसा लगा के यहाँ पर कॉल साइड ले सकते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस लाने की बात है ना, तो मैं आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए जब आप इंडिकेटर्स डायनेमिक चीजें देखिए। डायनेमिक टूल्स ऐसी चीज जो मैंने यहाँ पर ईएमए लगाए हैं इतने सारे, ये आपको पल पल की खबर देगा कि मार्केट के अंदर वेटेड काम कैसा हो रहा है, 3 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हमें अगर मार्केट सपोज करिए ये काम किया, और मार्केट के अंदर एक और चीज यहां पर हमें लगाना है, दैट इज वैल्यू। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, तो मैं उनको आपका काम, मुझे मेरा काम बताना है। यहाँ पे आप यहाँ पर आरएसआई लगा देंगी। देख लेता हूं मैं क्या किसी ने बहुत अच्छा बनाया है क्या। नहीं, ये देखिए एकदम बकवास बनाया है। सेल बाई सेल एल्गो वाले जो भी होते हैं ना, वो डायनेमिक नहीं बनाते हैं सेल। और देख लेता हूँ पुराने इनकी हिस्ट्री। नहीं जी, इन्होंने सही नहीं बनाया है, आरएसआई एल्गो इन्होंने सही नहीं बनाया, तो आरएसआई हम लोग अपने तरीके से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आरएसआई मैंने ऐड कर दिया। आरएसआई की मैं सेटिंग चेंज करूंगा, टाइम फ्रेम 3 मिनट का मैं यहाँ कर दूंगा। सोर्स में मैं HL2 कर दूंगा, या डिफॉल्ट देखें क्या था डिफॉल्ट, और इसमें बहुत फर्क तो नहीं मुझे लग रहा है। 80 के लेवल पर जाता है मार्केट, तो वहां पर हमें सोचना पड़ जाता है। ये रेंज में हमें, तो बैंड तो सही बना के रखा है, ठीक है। बैंड तो इसने सही बनाया, बट सेटिंग जो मैं कर रहा हूँ उसको आप देखेंगे। इसने मूविंग एवरेज टाइप में सिंपल, बॉलिंजर बैंड भी नहीं सही लग रहा मुझे। सिंपल मूविंग एवरेजेस तो नॉट गुड थिंग। BMW ठीक है, ये मैं सही है। RSI को आप ब्लैक करके थोड़ा सा यहाँ पर मोटा कर सकते हो, जो भी आपको मोटा, जितना भी आपको मोटा करना पड़े आप मोटा कर दो। और जो इसका आपने बनाया है उसको आप इस तरीके से कर दें। अपर बैंड में आप इसको 80 अपर बैंड हो जाएगा हमारा। 80 का और लेवल वेट करिए, मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। अपर बैंड कितना हमको लेना था, 80 का हमको अपर बैंड लेना था, ठीक है। अपर बैंड हमको 80 का लेना है, और डाउन बैंड हमें कितना लेना है, 20 का। तो ये आप लोग अपने साथ इंसर्ट करते रहिए। डाउन बैंड हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 20 का लेना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कर देंगे, डन। ये देखिए हमारा आरएसआई हो गया, ठीक है। अब इसको इसको सीखते कैसे हैं, मतलब इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं, वो चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम इन पर्टिकुलर चीजों को देखकर, यानी वॉल्यूम आरएसआई को देखकर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल प्राइस एक्शन का कोर्स चल रहा है, तो प्राइस एक्शन में मैं 50 नई चीजें आपको घुसा के नहीं बताऊंगा, सो दैट यू विल कंफ्यूज, आपको खुद ना समझ में आए कि साला क्या करना है लाइफ में या क्या करना है मार्केट में। तो वो मेरा काम नहीं है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई आपको कंफ्यूज ना करूं मैं, ऐसा मैं कोशिश करूंगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप कंफ्यूज ना हो जी, डन। नाउ द थिंग इज कि अगर मार्केट कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कोई ट्रेड दे रहा है, सपोज करिए आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम बार ना, इस वॉल्यूम बार को सर सबसे इंपॉर्टेंटली रखना है। इसमें जो ग्रोइंग है उसको ग्रो कर दीजिए, और जो फॉलिंग है उसको फॉल पे कर दीजिए। खत्म हो गया, सारा बातचीत खत्म, ठीक है। और यहाँ पर आप 50 के पे एक लाइन खींच दीजिए,
अभी मार्केट में 50 के कहाँ पर है, ये है 50 के, ठीक है। ये आप यहाँ पर सर एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन जो आपको दिख रही है, पहले तो मैं ओहो सिट वॉल्यूम बार पे लाइन खींचना था, पहले चार्ट को हटाइए यार। यहाँ पर आप 50 के में एक लाइन खींच दीजिए 50 के। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ सर ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये साला तो चार्ट के साथ आ गया यार। इसको ऐसे नहीं करोगे आप, इसको मूव करोगे ऊपर, ठीक है। ये हो गया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अब आप 50 के पे, यहाँ पर देखो यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर आप एक लाइन खींचोगे। अब आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर आपने ऐड किया हुआ है इसको कर दोगे बिलो। अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पर स्टिक हो गई। अब जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सर दो चीजें कंसीडर करोगे, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं, मार्केट ने क्या किया है कि मेरा जो सबसे अल्टीमेट बियरिश वाला सपोर्ट था 3 मिनट में, यानी यहाँ पर ये जो पूरा सपोर्ट एरिया है उसको मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रीच किया है, ठीक है। तो ब्रीच कहाँ कहाँ किया वो पहले देखिए। ब्रीच मार्केट ने मल्टीपल जगह पर किया है, उस मल्टीपल जगह को मैं यहाँ पर रेड या पिंक से हाइड करूंगा। एक यहाँ इस पर्टिकुलर ट्रेड पे ब्रीच किया है, एक इस पर्टिकुलर ट्रेड पे ब्रीच किया है, यहाँ पर ब्रीच किया है, और यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है मार्केट ने। एंड देन मार्केट ने सर यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस आ गए कि एक ये पोजीशन है सौरभ भाई, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। हम घुसे तो घुसे कहाँ घुसे, हम कहाँ घुसे, हम कहाँ घुसे। पहले तो देखिए, जब भी आप सेलिंग साइड में जाएंगे, कुछ गोल्डन स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूं, उनको लीजिए पहले। जब भी आप किसी भी सेलिंग साइड में जा रहे हैं, सेलिंग साइड में कब आपको जाना है वो मैंने आपको बता दिया है। सेलिंग साइड में आपको तब जाना है सर जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के एकदम जो आपका लोवेस्ट हो, या आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ब्रीच होने पर आप क्या करेंगे, आप आरएसआई और वॉल्यूम कंफर्मेशन करें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलिंग साइड में जाए, ये तो एक्सट्रीम बियरिश के लिए हो गया। आपको यहां पर जाना है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट जाना है, तो आप जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं बस आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझने की केवल कोशिश करो। सेलिंग साइड में जाना है तो आरएसआई मस्ट नॉट बी फ्रॉम, आपको कितने से कितना आरएसआई नहीं चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं, आपको 30 to 20 के रेंज में नहीं चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक ट्रेड मिल रहा है, ठीक, आरएसआई, और साथ ही में जो दूसरा कंडीशन है उस दूसरे कंडीशन को भी आप देख लो। जब भी पर्टिकुलर कोई चीज ब्रेक होगी सर, ब्रेक होगी, ब्रेकिंग विथ हाई वैल्यू, अगर ऐसा मार्केट करता है, ठीक है, कि वो हाई वैल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो हमें घुसना है। और आरएसआई हमारा 30 से 20 के रेंज में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम घुस सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ना यहाँ पर पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, वर्टिकल लाइन लूंगा और आपको समझाऊंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज यहाँ पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर हमारा है ये वाला। क्या इस लाइन पे हम घुस सकते हैं, देखते हैं। पहला कंफर्मेशन है कि 50 के नीचे नहीं है, तो मे बी मार्केट ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। सेकंड चीज, आरएसआई हमारा कहां पर, आरएसआई पर्टिकुलरली 50 पे। तो आरएसआई तो हमें कह रहा है कि ठीक है जा सकते हो, बट वॉल्यूम कंफर्म नहीं है, इसका मतलब ट्रैपिंग यहां पर आ सकती है। दूसरा कंडीशन हमारा सर यहाँ पर है, दूसरा कंडीशन सर हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम और कम है सेलिंग साइड के लिए, तो हम ये सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर भी एक ट्रैपिंग। देखिए आपको करना एक ही दो ट्रेड है, पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा। आरएसआई कूल है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ट्रेड, यहाँ पर भी ब्रेक किया मार्केट ने, क्या यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे सर तो आपको वही सेम चीज दिख रही है कि वॉल्यूम तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है और मार्केट तो तोड़ रहा है। 50 के मतलब इस लाइन के पार हो, और उसके बाद ऐसा नहीं तुरंत घुसना है, उसके बाद रिस्पेक्टिव जो कैंडल बनेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव जो कैंडल बनेगा वो भी आपके फेवर में हो।
वो भी आपके फेवर में हो। ये मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट के अंदर फेड का इवेंट होने वाला है, तो मार्केट उसको लेकर थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। मंडे को थोड़ा ज्यादा ही फॉल्स मूव, अप मूव, डाउन मूव दे सकता है। हालांकि मार्केट के अंदर देखिए कमजोरी तो है सर, ठीक है, मार्केट के अंदर कमजोरी है, नो डाउट। हम कमजोरी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, ना हमको करना चाहिए। हम लोग को हर एक तरीके से मार्केट को बिहेव या मार्केट को देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से काम काज करने की कोशिश कर रहा है। आगे उसके बाद हमें चौथा ट्रेड यहां पर मिलता है। चौथे ट्रेड में भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सॉरी, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। वॉल्यूम आपका 19-20 हजार है, आरएसआई है। उसके बाद जो पांचवा वाला है, यहां पर अगर आप देखो तो पांचवा पोजीशन पे भी अगर हम देखें सर, एक मिनट, पांचवें पोजीशन पे नो एंट्री, छठवें पोजीशन पे नो एंट्री, सातवें पोजीशन पे नो एंट्री, आठवें, नौवें, हाँ, यहां पर अपन एंट्री कर सकते हैं। यहां पर दिस इज अप्रॉक्स 50 के वैल्यू, ये हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। ये कैंडल जो सेकंड कैंडल है वो भी अप्रॉक्स कितना 40 के देखिए यहां पर आप देखें, ये देखो, ये हो गया सर आपका 50 के एंट्री की है। क्यों एंट्री की है? क्योंकि आरएसआई जो है हमारा यहां पर भी 39 के आसपास है, यानी आरएसआई भी ओवरसोल्ड रीजन में नहीं है, 30 और 20 के रेंज में नहीं है। देन मार्केट यहां से हमें कितना मूव देगा? अगर मैं सेकंड कैंडल पे लूंगा तो मार्केट ने हमें कम 120 पॉइंट का मूव दिया। 120 पॉइंट का मूव आपके लिए काफी है एक दिन में, अगर आप इस तरीके से ट्रेड परफॉर्म करना चाहते हैं तो। फिर अगेन मार्केट ने यहां पर देखिए 50 के का वैल्यूम दिया। फिर अगर आपको एंट्री करनी है तो यू कैन एंटर, और यहां पर फिर से मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया को ट्रेड तोड़ा। यहां पर मार्केट ने जो सपोर्ट तोड़ा वो 50 के ऊपर तोड़ा, बट यहां पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक मैं नहीं आपको कहूंगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर सर आरएसआई देखोगे तो 20 है, कभी भी मार्केट बाउंस बैक बहुत लंबा कर सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो कितने लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा गया कि हाउ टू ट्रेड विथ मल्टीपल कंफर्मेशन। दिन के एक ट्रेड आपको मिले, मुझे कोई उससे खास मतलब नहीं, मुझे कोई उससे लगाव नहीं है, बट आपको जो ट्रेड मिले वो सही मिले, बस मैं ये चाहता हूं। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। यू डोंट नीड मी, यू डोंट नीड एनी मेंटोर। बस जो जो मैंने अभी चीज बताई, देखिए ज्यादा आप अपने दिमाग में टेंशन मत लीजिए। आप एक चीज पे स्ट्रिक्ट, जैसे अब ये है, अब ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया तो कल आप इसको भूल जाएंगे, नहीं, आपको इसको कम से कम 10 से 12, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन करना पड़ेगा ट्रेड, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तब जाके आपको कोई पॉइंट यहां पर मिलेगा, तब जाके आपको कोई यहां पर एक, बाकी मार्केट के अंदर तो 50 चीज काम करती है, ठीक है। मैं तो 50 चीज जानता हूं, मैं तो, आप मानोगे नहीं, ये सारी चीजें बेसिकली आप अभी तैयारी कर रहे हो तो करो, बाद में आपको खुद समझ में आने लगेगा। यू विल नॉट गोइंग टू टेक दिस मल्टीपल कंफर्मेशन, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको करना है, खत्म बात। हाँ, एक चीज इसके साथ मैं हमेशा कहता हूं भाई मेरे, अगर ग्लोबल क्यूज साथ दे दे, जिस जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें ग्लोबल क्यूज भी जुड़ा रहना चाहिए। अगर ग्लोबल क्यूज आपके डायरेक्शन में है तो आप बना लोगे पैसा। आरएसआई डिटेल में कुछ नहीं है। आरएसआई आपका 0 से लेके 100 तक का एक बैंड लेंथ होता है। 80 के ऊपर ओवरबॉट माना जाता है, और 20 के पास ओवरसोल्ड। तो अगर मार्केट चढ़ते चढ़ते 80 पे आता है तो यहां पर लोग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 20 पे आता है तो यहां पर लोग थोड़े से शॉर्ट कवर करते हैं, बस खत्म। स्टडी मटेरियल अभी आपको नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ जो मिल रहे हैं उन्हीं को आप अभी देखिए। ग्लोबल क्यूज, क्यूज नहीं, ग्लोबल क्यूज ये है, मतलब पर्टिकुलर मार्केट में हर चीज कैसे चल रही है, ये ग्लोबल क्यूज है। आप इसका इसका लिंक आप कॉपी करके अपने यहाँ लगा सकते हैं। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप कॉपी करके लगा सकते हैं। अभी देखोगे तो प्रेजेंटली मार्केट आर इन डीप रेड,
बिटकॉइन की बात करें तो 2%, नास्डैक की बात करें 0.9। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, कभी तो मार्केट के अंदर गिरावट ही आपको दिख रही है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर कल मार्केट में कई सारी तेजियां चलती हैं, तेजी चलता है, तो आप थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सोच सकते हो। बस मैं ये कह रहा हूँ आपको, और कुछ आपको मैं कह ही रहा हूँ कि आप कुछ और भी देखो, ठीक है, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। मूविंग एवरेजेस सर कुछ होते नहीं है। मूविंग एवरेजेस बेसिकली जैसे 20 मूविंग एवरेजेस है तो प्रीवियस 20 कैंडल को लेकर 20 मूविंग एवरेजेस बन जाते हैं। 15 है तो 15 कैंडल्स को लेकर, 3-3 मिनट के 15 कैंडल्स को लेकर, वो बेसिकली बताता है कि प्रीवियसली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है मार्केट के अंदर, बस और कुछ नहीं। अभी तो प्रेजेंटली बिटकॉइन को देखने से लग रहा है कि मार्केट इज गोइंग टू ओपन इन रेड जोन। यूएस मार्केट भी, सारे मार्केट अभी देखने से लग रहा है। बट मंडे क्या होगा, अपना एसजीएक्स कहाँ खुलेगा, कहाँ नहीं खुलेगा, ये दूर की बातें हैं। ये दूर की बातें हैं सर, ठीक है, कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं ये दूर की बातें हैं। बट ग्लोबल क्यूज मतलब बिटकॉइन को देखकर लग रहा है कि मार्केट इज इन रेड जोन, क्योंकि बिटकॉइन को ऊपर जाना था। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स रहते हैं तो बिटकॉइन को ऊपर जाना था, बट अभी जो फेड का इवेंट होने वाला है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। आरएसआई का सेटिंग में कुछ नहीं है, सेटिंग मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आरएसआई में रेड लाइन सर मूविंग एवरेज है, उसको इग्नोर करिए, इसका बहुत बड़ा कोई खास मतलब नहीं है। जो रेड लाइन है इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस उसी के साथ ट्रेंड को फॉलो अप कर रहा है बस। अगर मार्केट में बिटकॉइन कूल ऑफ हो जाता है आज रात तक 3-3:30 बजे सुबह तक, तो गैप अप ओपनिंग पॉसिबल है। नहीं, ट्रेड करना मत छोड़िए, आराम से रहिए, दिमाग से रहिए और ट्रेड करते रहिए। अपने आप से पूछिए, आज की लर्निंग आप लोगों को ठीक लगी होगी जहां तक मुझे लग रहा है, एंड यू विल बी एबल टू मेक अच्छे से प्रॉफिट। चलिए कल हम लोग मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन कोर्सेज के साथ, एंड मैं लाइव ट्रेडिंग कोर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ 20 या 30 डेज का, जस्ट अक्टूबर से आने वाला है, तो आपको और मजा आएगा एंड यू विल लर्न मैनी थिंग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सो डोंट वरी एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट। अभी भी ये चैट वाला सेक्शन सही नहीं किए हैं लोगों ने, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। इस क्लास को देखने के बाद प्लीज इस पे बैक टेस्टिंग करिए, आरएसआई पे बैक टेस्टिंग। 3 चीजें लाइफ में याद रखिए, प्राइस एक्शन, आरएसआई, वैल्यूम, खत्म कहानी आपकी। मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस आप वीबैप, सुपर ट्रेंड जो भी यूज करना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।